student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार बच्चों, आज हम एक नई कविता की शुरुआत करेंगे। पर इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और सोचना है कि आखिर यह चित्र जो है वह किस स्थिति से जुड़ा हुआ है और आखिर इस चित्र में हम क्या देख पाते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। यह जो चित्र है वह आज की हमारी स्थिति यानी कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है। इस चित्र में आप देख पा रहे हो कि एक औरत बड़ी उदासी से चेहरे पर मास्क पहने हुए कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही है। बच्चों, असल में ये जो चित्र है वह लॉकडाउन के समय का है। लॉकडाउन के दिनों में कोरोना के संक्रमण से डरकर हम हमारे घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। जैसे हम हमारे ही घरों में कैद होकर रह गए थे। आप याद कीजिएगा उन दिनों को जब बाहर निकलने के लिए हम छटपटाकर रह गए थे, जब बाहर निकलने के लिए हम बहुत बेचैन थे, पर हम बाहर नहीं निकल पाते थे। घर में बैठकर हम ऊब चुके थे, एक घुटन का अनुभव हम लोग कर रहे थे। तो चंद महीनों के लिए घर में बैठकर अगर हमारी यह हालत हो गई है या इस प्रकार से हमें जो है वह घुटन का अनुभव हो रहा था, तो आप सोचिए कि उन पंछियों पर क्या बीतती होगी जिन्हें हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए बंदी बना लेते हैं। बच्चों, आज़ादी तो सबको प्रिय होती है, चाहे वह पशु हो या फिर मनुष्य। आज़ाद रहना हर किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी भाव को दर्शाने वाली, आज़ादी के इसी भाव को दर्शाने वाली कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कविता का शीर्षक है हमें न बांधो प्राचीरों में। प्राचीरों का अर्थ होता है दीवार। बच्चों, एक ओर तो ये कविता पंछियों का दर्द व्यक्त कर रही है, वही दूसरी ओर यह कविता पंछियों को इस कविता में पंछी जो है एक प्रतीक है। इस कविता द्वारा जो है पंछियों के माध्यम से कवि उन स्वतंत्रता सैनिकों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की हमें याद दिला रहे हैं जिन्हें इन्हीं पंछियों की तरह आज़ादी के पूर्व बंदी बना लिया जाता था। तो कविता है हमें न बांधो प्राचीरों में। इसके कवि है कविवर शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविवर शिवमंगल सिंह सुमन जी का परिचय जान लेते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। उसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में उनकी आगे की पढ़ाई हुई, जहाँ पे उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए तथा डीलिट की उपाधियाँ हासिल की। इसके बाद उन्होंने जो है वह अध्यापन का कार्य किया है। वे अध्यापक के तौर पर जो है वह कार्यरत थे। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर इन क्षेत्रों में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने कई सारी कविताओं का या कई सारे काव्य संग्रहों की भी रचना की है। उनकी मुख्य रचनाओं में है काव्य संग्रह जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात आदि। उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए उन्हें
कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख पुरस्कार है पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, शिखर सम्मान पुरस्कार आदि। तो आइए जानते हैं कि कविवर शिवमंगल सिंह सुमन जी अपनी इस कविता द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। कविता है हमें न बांधो प्राचीरों में। मैं इस कविता का वाचन कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इस कविता को सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस कविता को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आइए जानते हैं कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी आखिर इस कविता में हमें क्या बता रहे हैं। शुरुआती 4 पंक्तियों का भाव जो है वह देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। उन्मुक्त यानी है खुला, गगन यानी है आकाश, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, कनक यानी है सोना, तीलिया यानी है तार या फिर सलाखे, पुलकित यानी है कोमल। तो यहाँ पे देखिएगा कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कितने मार्मिक शब्दों से पंछियों की व्यथा को व्यक्त किया है। पंछी बंद होने के कारण, पिंजरे में कैद होने के कारण काफ़ी उदास है और ऐसे में वह अपनी व्यथा, अपना दर्द जो है व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त गगन यानी खुला आसमान। हम पंछी खुले आसमान के में उड़ने के लिए बने हैं। उड़ना ही हमारा जीवन है और ऐसे में यदि आप इंसान हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी ऐसी स्थिति में पिंजरे में बंद होकर जब हम उस पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश करेंगे, कनक यानी है सोना, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों न हो, पर है तो हमारे लिए कैद ही। तो कनक तीलिया, सोने की जो तीलिया है, पिंजरे में जो सोने के तार लगे हुए हैं, उनसे बाहर निकलने की जब हम कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पुलकित पंख
पुलकित अर्थात कोमल, नाजुक हमारे पुलकित पंख जो है वह टूट जाएंगे। यानी पंछी यहाँ पे अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश हम बाहर निकलने की करें, कैद से आज़ाद होने की करें, पर हम आज़ाद हो ही नहीं पाएंगे। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों। कटुक निबोरी, कटुक का अर्थ होता है कड़वे, निबोरी का अर्थ होता है नीम के फल, यानी कड़वे नीम के फल। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, कनक यानी सोना है, सोने की कटोरी। तो पंछी अपने दर्द को व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंछी जो है वह नदियों, झरनों आदि का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं और यही उनकी आदत भी है बच्चों। ऐसे में यदि आप मनुष्यों ने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पंछी आगे कहते हैं कि कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी आप अगर हमें पिंजरे में बंद कर दे और पिंजरे में बंद करके कनक कटोरी में यानी सोने की कटोरी में भी मैदे से बने हुए अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे पदार्थ क्यों न दे, पर वो खाना हमें पसंद नहीं है। इससे भली है कटुक निबोरी, भली यानी अच्छी। इससे तो वो कहते हैं कि कड़वे नीम के फल है, भले ही उनका स्वाद कड़वा है, पर फिर भी इन कड़वे फलों को, इन नीम के फलों को वो आज़ाद रहकर, खुले होकर, स्वच्छंदता से खा पाते हैं। तो यहाँ पे पंछी यही बताना चाहते हैं कि गुलामी की अपेक्षा आज़ाद रहकर मिलने वाला खाना उन्हें कई अधिक प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ है स्वर्ण यानी है सोना, श्रृंखला यानी है जंजीरें या फिर कड़ियाँ जो होती है, कड़ियों का समूह। तरु यानी है वृक्ष या फिर पेड़। फुनगी यानी जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष का ऊपरी भाग या फिर टहनी का ऊपरी भाग या सिरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी कहते हैं कि आप मनुष्यों ने, यानी हम मनुष्यों ने जो उन्हें बंद करके रखा है, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला। बच्चों, श्रृंखला यानी जो पिंजरे में लगे हुए तार होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो तार जो है वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसकी वजह से यह पंछी जो है वह बंधन में बन जाते हैं, पिंजरे में कैद हो जाते हैं, चाहकर भी पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो यही दुख जो है पंछी व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के श्रृंखला जो है उसके बंधन में हम अब अपनी गति
और उड़ान सब भूल चुके हैं। बंदी होकर आज हम उड़ भी नहीं पाते हैं। हम उड़ना क्या होता है यह जैसे भूल ही चुके हैं और केवल तरु की फुनगी पर के झूले बस सपनों में देख रहे हैं। तरु के फुनगी पर के झूले। तरु यानी है वृक्ष, फुनगी यानी है वृक्ष का ऊपरी भाग। यानी पंछी कहते हैं कि आज पिंजरे में बंद होकर केवल हम उन दिनों को याद करते हैं। केवल हम उन दिनों को याद कर सकते हैं जब हम लोग स्वच्छंदता से स्वतंत्र होकर तरु यानी वृक्ष की फुनगी पर झूला झूला करते थे। कितने मौज भरे दिन थे वो, कितने खुशी से हम हमारी जिंदगी जो है वह बिता रहे थे। पर आज यह दृश्य बदल गया है। आज हम पिंजरे में कैद हैं। आज अगर उन क्षणों को हम पंछी जीना भी चाहे तो फिर भी उन क्षणों को हम जी नहीं पाते हैं। अब ये केवल हमारे लिए एक सपना बनकर रह गया है कि किस प्रकार से हम लोग तरु की फुनगी पर झूला झूला करते थे। अब ये केवल हमारी कल्पना बनकर रह गई है। हम चाहकर भी वो दिन वापस नहीं ला सकते हैं। यही दुख यहाँ पे पंछी व्यक्त करते हैं। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अर्थ देख लेते हैं। अरमान का अर्थ है इच्छा, नभ यानी है आकाश या फिर है आसमान, चुगते यानी है चुनना या फिर खाना, तारक यानी है तारे। तो पंछी अब अपने अरमानों के बारे में बता रहे हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कितनी अच्छी तरह से पंछियों की भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त किया है। पंछी कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी उनके अरमान थे, उनकी यह इच्छा थी कि उड़ते उड़ते वे नीले नभ की सीमा पाना चाहते थे, उस नीले आकाश को छूना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि इस गगन की, आसमान की सीमा, उसका अंत जो है वह कहाँ तक है, पर वो उड़ते रहना चाहते थे। उड़ उड़कर जो है वह उस जगह पर पहुंचना चाहते थे जहाँ पे नीले नभ की सीमा है। यह उन पंछियों के अरमान थे जिन्हें हम मनुष्यों ने कैद कर रखा है। पंछी कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी ये पंछी सूरज की लाल किरणों के समान उनकी जो लाल चोंच है उसे खोलकर तारक को यानी तारों को अनार के दाने समझकर, अनार यानी फल जो होता है, अनार का फल जो होता है उसके दाने समझकर उन तारों को वो खाना चाहते थे। यह इच्छा उन पंछियों की थी, पर क्योंकि हमने उन्हें बंदी बना लिया है, मनुष्यों ने उन्हें बंदी बना लिया है, इसलिए उनके सारे अरमानों पर अब पानी फिर चुका है। वह उनके जो अरमान हैं, उनके जो इच्छाएं थी उसे पूर्ण भी नहीं कर पाए हैं। आगे की पंक्तियां जान लेते हैं बच्चों। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी।
शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सीमाहीन यानी जिसकी सीमा न हो, जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज यानी धरती और आकाश के मिलन की काल्पनिक रेखा। होड़ा होड़ी यानी स्पर्धा। सांसों की डोरी तनना अर्थात मरना। तो पंछी कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से। पंछी यहाँ पे उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो आज़ाद थे। वो कहते हैं कि जब वो आज़ाद थे तब उनके पंखों के बीच होड़ा होड़ी होती थी। होड़ा होड़ी होना यानी स्पर्धा होना, ठीक है। उनमें प्रतियोगिता छिड़ जाती थी, स्पर्धा होती थी, और ये स्पर्धा यह होती थी कि उन्हें उड़कर सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचना है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा जो क्षितिज है, ऐसी जो जगह है जहाँ पे धरती और आसमान का मिलन होता है, उस जगह पर पहुँचने की स्पर्धा इन पंछियों में छिड़ जाती थी, स्पर्धा इन पंछियों में होती थी। ऐसे में ये पंछी जो है क्षितिज तक पहुँचने के लिए उड़ते ही रहते थे, लगातार उड़ते रहते थे। और इस स्थिति में पंछी कहते हैं कि उड़ते हुए या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये पंछी क्षितिज तक पहुंच पाते, उस जगह पहुंच पाते जहाँ पे धरती और आसमान का मिलन होता हुआ प्रतीत होता है, या फिर उड़ते उड़ते उनमें से कुछ पंछियों के प्राण ही चले जाते, या उनमें से कुछ पंछियों की सांसों की डोरी ही तन जाती, यानी कुछ पंछियों की मौत हो जाती। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ जो हम लोगों ने पढ़ी है, इन पंक्तियों में ही हमें समझ आता है कि उड़ने की चाह जो है पंछियों में किस प्रकार से होती है, कितनी तीव्र होती है। पंछी उड़ते रहना पसंद करते हैं, यही उनका जीवन है, उड़ना ही उनका जीवन है। और उड़ते रहते हुए चाहे उन्हें अपने प्राण ही जो है क्यों न गंवाने पड़े, पर उड़ना उन्हें काफ़ी प्रिय है। आगे की पंक्तियाँ जान लेते हैं बच्चों। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी यहाँ पे पंछी अपने दर्द को व्यक्त करते हुए मानो कह रहे हैं, हम इंसानों से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी सहारा, छिन्न भिन्न यानी तहस नहस, आकुल यानी व्याकुल, विघ्न यानी बाधा। तो पंछी यहाँ पे हम इंसानों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए वे कह रहे हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे आप हमसे हमारा नीड यानी हमसे हमारा घोंसला ही क्यों न छीनो, चाहे आप पेड़ों को काटकर हमारा आश्रय, हमारा घर, हमारी रहने की जगह जो है तहस नहस क्यों न कर डालो, चाहे टहनियों को आप क्यों न काटो, पर भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं,
इस प्रकृति द्वारा वरदान के स्वरूप जो हमें पंख मिले हैं, जिन पंखों के कारण हम उड़ने के लिए आकुल रहते हैं, उड़ने के लिए हम बेचैन रहते हैं, ऐसी आकुल उड़ान में, ऐसी उड़ने में जो बेचैनी हमें है, ऐसी आकुल उड़ान में आप विघ्न तो न डालो, हमें बंदी बनाकर इसमें बाधा तो न बनो, इसमें रुकावट तो पैदा न करो। यानी पंछी कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता से जीने दो। आप चाहे तो हमारा आश्रय जो है वह नष्ट कर सकते हो, पर हमें बंदी तो न बनाओ। यही विनती यहाँ पे पंछी हम इंसानों से कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां जान लेते हैं बच्चों। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। शब्दों के अर्थ जान लेंगे। धुंधली यानी है अस्पष्ट, प्राचीर का अर्थ होता है दीवार। तो पंछी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आप हमारे शरीर को पकड़ सकते हो, तब तक आप हमें पकड़ सकते हो, हमें पकड़कर कैद कर सकते हो, पिंजरे में डाल सकते हो, हमें बंदी बना सकते हो। पर जब आपकी यातनाओं को झेलकर पिंजरे में बंद रहकर हमारी मौत हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, उस समय आप हमारे पागल प्राणों को नहीं बांध सकेंगे। बच्चों, पागल यहाँ पे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये पागलता, ये जुनून जो है वह उड़ने का है। ठीक है, ये पागलपन जो है वह उड़ने का है, उड़ने का पागलपन है। तो पंछी कहते हैं भले ही आप जो है हमारे शरीर को कैद कर सकते हो, पर मरने के बाद हमारे प्राणों को तो आप कैद नहीं कर पाओगे। आप हमारे प्राणों को तो नहीं बांध पाओगे। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमारे प्राणों से हमारी आत्मा जब अलग हो जाएगी तो उड़ने की चाह में हमारी आत्मा नभ में चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आप या कोई भी हमारे प्राणों को नहीं बांध पाएगा। आसमान में तो कोई दीवार नहीं होती है, आसमान में तो कोई बंधन नहीं होते हैं, आसमान में तो कोई अदृश्य दीवारें नहीं होती है। तो ऐसे में वहाँ आसमान में हमें कोई बंधन में नहीं रख पाएगा, हमारे प्राणों को कोई बांध नहीं पाएगा। हमें न बांधो प्राचीरों में, यानी अंत में पंछी हमसे यही प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों कि हम उन्हें जो है प्राचीरों में न बांधें, उन्हें जो है बंधन में न बांधें, उन्हें कैद न रखें, उन्हें आज़ाद करें, आज़ादी से, स्वतंत्रता से, स्वच्छंद रूप में उन्हें जीने दें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप लोगों के समझ में आई होगी। धन्यवाद।